नमस्कार दोस्तों, वैद्य हिंदी चैनल में आपका सबका स्वागत है। विपश्यना ध्यान करने के लिए आपको ऑनलाइन में रिजर्वेशन करना होता है। वो कैसे रिजर्वेशन करता है उसके बारे में आज का ये वीडियो। विपश्यना के लिए ऑनलाइन में रिजर्वेशन करने के लिए सबसे पहले हमारा मोबाइल है, मोबाइल में गूगल लेना है। गूगल में आपको www.dhamma.org DHAMMA.org ऐसा करके टाइप करेगा तो विपश्यना का वेबसाइट आएगा, वहाँ पे आप रिजर्वेशन कर सकता है। नहीं तो आप विपश्यना महाराष्ट्र, विपश्यना आंध्र प्रदेश ऐसे भी टाइप कर सकते तो वहाँ पे जो सेंटर है वो आएगा। मैं विपश्यना हैदराबाद करके टाइप कर रहा हूँ, तो उसके बाद विपश्यना हैदराबाद का वेबसाइट आएगा। विपश्यना हैदराबाद का होम पेज ओपन हो गया। इसमें शॉर्ट कोर्स नहीं है, हमको लॉन्ग कोर्स चाहिए 10 डेज़ का। तो 2021 का 10 डेज़ कोर्स आप देखेंगे। यहाँ पे 18 फरवरी से 1 मार्च तक यहाँ पे खुला है, ओपन करके लिखा है, इसका मतलब वो खुला है। तो आप उसमें 10 डेज़ में आप इसमें अप्लाई करके आप टाइप करेंगे। तो 18 फरवरी टू 1 मार्च आप अप्लाई करके उसमें टाइप किया, जस्ट उसमें प्रेस किया अप्लाई करके, तो होम पेज आ गया। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछता है आप पहले कोर्स किया है क्या। तो हम नया स्टूडेंट है ऐसा समझ लें, तो हम बोला है नहीं। अगर हम आप किया है तो इस करके टाइप कर सकते हैं। हम तो पहली बार कर रहा है तो हम तो नो करके टाइप किया है। अगली बात ये पूछ रहा है, आपका जेंडर पूछ रहा है, तो आप पुरुष है नारी है वो सेलेक्ट कर सकता है। मैं मेल करके सेलेक्ट किया। अगले पूछ रहा है आपका कंट्री कौन सा राज्य है ऐसा करके पूछ रहा है, तो मैं इंडिया सेलेक्ट किया। और उसके बाद यहाँ पे छोटा सा एक कॉलम है, इसको आपको ज़रूर टिक करना है। अगर मान ली इसको टिक नहीं करेंगे तो आप अगले पेज में नहीं जाएंगे। तो मोस्ट लोग ये भूल जाता है, फिर उन लोग रिजर्वेशन नहीं कर पाएंगे। तो आप इस छोटा सा कॉलम को टिक करने के लिए बहुत आप अच्छी तरह इसको याद रखना है, नहीं तो फिर नहीं करेगा। तो मैं इसको टिक किया, ये छोटा सा कॉलम को टिक किया। इसका मतलब ये टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ प्राइवेसी पॉलिसीज़ को मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, इसके लिए हम टिक करने के लिए बोला है। तो उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। नेक्स्ट में क्लिक किया तो अगले पेज में आ गया। तो इस पेज में आपको विपश्यना ध्यान के वहाँ पे क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना है उसके बारे में सारा कुछ डिटेल दिया है। टाइम टेबल दिया है, क्या क्या लेके जाना है उसके बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, डूज एंड डोंट सब कुछ दिया है। वो सारा पढ़ने के बाद आप फिर नेक्स्ट में क्लिक करेंगे। तो मैंने नेक्स्ट में क्लिक किया। तो नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद अपना एप्लीकेशन पेज में हम लोग लैंड किया। तो यहाँ पे हम अपनी पूरा डिटेल हम यहाँ पे भरना है। तो सबसे पहले पूछा है, नाम पूछा है, तो मैंने नाम डाला। फिर अपना इनिशियल, उसका क्या मतलब है, जैसे संतोष वी है तो वी का मतलब क्या है, तो मैंने वो सरनेम वो डाल दिया। फिर वो पूछ रहा है फ़ोटो आईडी, उसके बारे में पूछ रहा है, तो मैंने आधार सेलेक्ट किया, आधार कार्ड यहाँ पे डाला। फिर उसका आधार कार्ड का नंबर पूछ रहा है तो मैं नंबर डाल दिया। फिर पूछ रहा है एज, तो मैंने अपना एज, अपनी उम्र कितना है उसको डाल दिया। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ पूछ रहा है, तो हम किस तारीख में जन्मा है तो उसके बारे में हम यहाँ पे फिल करेंगे। फिर ईयर सेलेक्ट करेंगे, तो ईयर में हम सेलेक्ट करेंगे अपना ईयर। और अगले बार ये पूछ रहा है एड्रेस, पूछ रहा है स्ट्रीट एड्रेस ऐसा करके पूछ रहा है, तो मैंने एड्रेस डाल दिया। फिर सिटी पूछ रहा है तो मैंने सिटी डाल दिया। फिर स्टेट पूछ रहा है तो मैंने स्टेट सेलेक्ट किया, यहाँ पे केरला करके मैं सेलेक्ट करता हूँ। अगले ही पूछ रहा है पिन कोड पूछ रहा है, तो पिन कोड में डाल दिया। फिर कंट्री और रीजन ऐसा पूछ रहा है। फिर किस कंट्री में आपने जन्मा है तो ऐसा करके पूछ रहा है, तो फिर मैं यहाँ पे करके इंडिया करके मैं फिर वहाँ पे ये कर दिया। प्राइमरी लैंग्वेज आपको क्या है ये पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कर दिया। तो प्राइमरी लैंग्वेज अपना हिंदी है, तो मैंने हिंदी सेलेक्ट किया। उसके बाद डन कर दिया तो हिंदी आ गया। अभी इस कोर्स 3 लैंग्वेज में कंडक्ट करते हैं, एक तो इंग्लिश, हिंदी और तेलुगु। और इसका प्रोफिशिएंसी लेवल आप कितना इसका अच्छी तरह जानते ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले इंग्लिश, तो मैंने इंग्लिश सेलेक्ट किया। उसमें कितना अच्छी तरह जानते हैं तो अब एक्सपर्ट लिख देंगे, और उसमें थोड़ा कम है तो इंटरमीडिएट, उससे भी थोड़ा कम बेसिक, अगर कुछ भी नहीं जानता है नन ऐसा करके डाल सकता है। तो मैं उसमें एक्सपर्ट करके मैं डाल रहा हूँ। अगली हिंदी, हिंदी में आप कैसे जानता है अच्छी, आप कितना जानता है ऐसा करके पूछ रहा है।
तो मैंने उसमें डाल दिया एक्सपर्ट। और दूसरा तेलुगु पूछ रहा है, तेलुगु में आप क्या जानता है, तो मैंने बोला नन, ऐसा करके डाला। फिर ये पूछ रहा है प्रिफर्ड लैंग्वेज फॉर इंस्ट्रक्शन एंड डिस्कोर्स करके पूछ रहा है, तो कौन सा लैंग्वेज में आप इंस्ट्रक्शन सुनना चाहता है, तो ऐसा करके पूछ रहा है। तो मैंने यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट करेंगे, तो हिंदी ऐसा करके सेलेक्ट किया। फिर इसमें आपका प्रोफेशनल लेवल पूछ रहा है, कितना अच्छी तरह जानता है क्या, तो हमने एक्सपर्ट करके सेलेक्ट किया। और अगले आप पूछ रहा है ईमेल आईडी पूछ रहा है, तो हमने अपने ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप किया। ये बहुत करेक्टली आपको टाइप करना है। उसके बाद फ़ोन नंबर आपको पूछ रहा है, मोबाइल नंबर या आपका फ़ोन नंबर पूछ रहा है, फ़ोन नंबर आप टाइप करेंगे। फिर मोबाइल फ़ोन नंबर पूछ रहा है, वो भी आप टाइप करेंगे। फिर वर्क फ़ोन पूछ रहा है, वो भी आप टाइप करेंगे। उसके बाद फैक्स अगर मान ले है तो वो टाइप करता है। फिर आपका एजुकेशन पूछ रहा है कितना तक पढ़ा है, तो मैंने एजुकेशन डाल दिया। फिर आप यहाँ पे क्या काम करता है, ऑक्यूपेशन करके पूछ रहा है, तो मैंने बिजनेस सेलेक्ट किया। अदर ऑक्यूपेशन कुछ है आपको, दूसरा कोई काम है तो है, नहीं तो नहीं है। फिर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं डाला। फिर पूछ रहा है कंपनी नेम क्या है, कंपनी नेम तो मेरा कुछ भी नहीं है, तो मैंने नन कर कर। फिर डिपार्टमेंट क्या पूछ रहा है, वो भी नन करके लिख दिया। कोई आप गवर्नमेंट सर्वेंट है, आपका डिपार्टमेंट सब लिख सकता है। और फिर डिज़ाइनेशन पूछ रहा है, वो भी मैं नन करके पूछ दिया, बता दिया। अभी अपलोड योर पिक्चर करके बोल रहा है, तो मैंने अपलोड अपना सेलेक्ट ये कर दिया और मेरा एक ये फ़ोटो सेलेक्ट किया, फ़ोटो अपलोड किया। फिर पूछ रहा है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नेम, जैसे मान लो आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गया तो किसी के साथ कॉन्टैक्ट करना है, तो उस घर में किसी का नाम उसमें लिखना है, तो मैंने एक नाम यहाँ पे टाइप किया। फिर उसका फ़ोन नंबर पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे एक फ़ोन नंबर डाल दिया उसका। फिर उसके साथ आपका क्या संबंध है, रिलेशन क्या है, तो ऐसा करके पूछ रहा है, तो मैंने ब्रदर डाल दिया। तो उसके बाद हम नेक्स्ट में क्लिक करेंगे, तो अगले पेज में जाएंगे। तो मैंने नेक्स्ट में क्लिक किया, तो अगले पेज में जा रहा है। ये सारा होने के बाद फिर आपका जो कंफर्मेशन है आपका ईमेल में आएगा, तब उसका एक कंफर्मेशन नंबर भी मिल जाएगा, तो उसी नंबर में लेकर के आपको वहाँ पे जाना है। तो फिर अगले पेज में आ गया। इसमें पूछ रहा है आपने इस कोर्स के लिए किसने आपको बताया, तो मैंने पूछा एक ओल्ड स्टूडेंट, पुराना स्टूडेंट मेरे को बताया, तो उसने उसका नाम डाला। फिर दूसरा कोई मेडिटेशन या टेक्निक थेरापी या कुछ आप प्रैक्टिस कर रहा है, ऐसा करके पूछ रहा है, तो मैं कुछ प्रैक्टिस नहीं कर रहा, तो मैंने नो डाला। ये थेरापी या टेक्निक आप दूसरों को सिखा रहे हैं, ऐसा करके पूछ रहा है, तो मैंने नो डाला। फिर हेल्थ डिटेल पूछ रहा है, आपका हेल्थ कैसा है, तो मैंने बोला कोई आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसा करके पूछा, तो मैंने नो करके डाला, क्योंकि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई मेंटल प्रॉब्लम है, ऐसा करके पूछ रहा है, तो भी मैं नो करके डाला। पास्ट 2 साल में आप कोई दवा ले रहा है करके पूछ रहा है, तो मैंने कोई दवा नहीं ले रहा है, इसलिए नो डाला। आप कोई ड्रग्स ले रहा है करके पूछ रहा है, तो मैंने कोई ड्रग्स नहीं ले रहा है। आपके साथ आपका परिवार का क्या रिलेशनशिप है, ऐसा करके पूछ रहा है, तो मैंने नो प्रॉब्लम करके डाला है। आपके साथ कोई दोस्त या फैमिली मेम्बर इस कोर्स में शामिल हो रहा है, ऐसा करके पूछ रहा है, तो मैंने नो करके बोला। आप इस कोर्स में अटेंड करने का आपका क्या मकसद है करके पूछ रहा है, तो मैंने बोला अपने मन की शांति के लिए मैं कोर्स अटेंड कर रहा है, ऐसा करके डाला। उसके बाद आपको और कोई इन्फॉर्मेशन आप देना चाहता है, तो मैंने बोला नो। उसके बाद हमने अपने नाम फिर यहाँ पे टाइप किया, वो डेट अपने आप आ गया। आई एग्री करके टाइप करना है, प्रेस करना है, तो मैं आई एग्री करके उसमें वो बटन में मैं क्लिक किया। क्लिक करने के बाद फिर ये सारा इन्फॉर्मेशन है, आप सारा जितना जो भरा है वो सारा आ रहा है। आपको अभी क्या करना है, आपने जो ईमेल डाला है वो फिर आपको एक और बार वो ईमेल फिर एक और बार टाइप करना है, क्योंकि वो ईमेल आपने पहले एंटर किया सही है कि नहीं है, वो वेरीफाई करने के लिए फिर एक और बार आपको ईमेल टाइप करना है। आपने कोई गलती किया तो वो भी ये बताएगा, मैंने कोई गलती नहीं की, तो इसलिए मेरा फिर एक और बार मैंने वो मेरा ईमेल डाल रहा हूँ, तो एक और बार मैंने ईमेल डाल दिया। उसके बाद आपको
कन्फर्म एंड सबमिट करके इस बटन में क्लिक करना है। तो ये बटन में क्लिक करते ही आपका फॉर्म रजिस्टर हो जाएगा। तो मैं क्लिक नहीं कर रहा क्योंकि मैं इसको अप्लाई नहीं कर रहा, मैं जस्ट आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ऐसा बता रहा हूँ। बस दोस्तों इतना ही है। अगर मान लो आपके उसको कन्फर्म एंड सबमिट करके आपको आप डाल देंगे तो फिर आपको एक कन्फर्मेशन नंबर आपको ईमेल में आएगा, फिर उसी के अनुसार आप उस डेट में आप वहाँ पे जा सकता है। तो मेरा ये वीडियो देखने बहुत बहुत धन्यवाद।